अरे साले पूरे गाँव में देश भर में अपनी कथाओं और बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह खुद बाबा नहीं बल्कि उनके भाई शालिग्राम गर्ग हैं। शालिग्राम गर्ग पर छतरपुर में एक युवक को गोली मारने का गंभीर आरोप लगा है। दावा है कि गोली युवक के सीने में लगी और उसकी हालत गंभीर हो गई है। बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग का विवादों से पुराना नाता रहा है। अपनी इन्हीं हरकतों से वह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अक्सर मीडिया ट्रायल एवं आलोचनाओं का शिकार बनवाता रहता है। अभी मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार उसके द्वारा की गई हाल की एक घटना और पीड़ित पक्ष के आरोपों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बार फिर विवादों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। घटना छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव की है। घायल युवक मोतीलाल कुशवाहा का आरोप है कि शालिग्राम गर्ग अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर पहुंचा, उसे जबरन बाहर खींचा, लाठी डंडों से मारपीट की और फिर 3 से 4 राउंड फायरिंग कर दी। इनमें से एक गोली उसके सीने में लगी जो पसलियों में जाकर फंस गई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू कर गोली निकाल ली, लेकिन युवक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि पुलिस ने अभी नहीं की है। मार गोली, कितनी गोली मार रहा है। घायल मोतीलाल कुशवाहा को परिजन तुरंत छतरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमला अचानक किया गया, जिससे उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि विवाद की वजह जमीन का मामला है। मोतीलाल कुशवाहा के भाई का आरोप है कि गांव के एक ब्राह्मण परिवार की जमीन पर शालिग्राम गर्ग और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथित रूप से कब्जा करना चाहते थे। ये जमीन का विवाद था बृक्षकिशोर पांडे का। हाँ, बृक्षकिशोर पांडे का। हाँ, कहाँ पे है जमीन? जो उनकी गौशाला के पास में है। क्या चाहते थे वो लोग उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। रातों रात उनने बाउंड्री कब्जा कर ली है, तो इसके लिए आवेदन देने गए थे हम लोग। किन लोगों ने कर लिया कब्जा? ये शालिग्राम और धीरेन्द्र शास्त्री ने। क्या गोली लगी है? हाँ, गोली कान के यहाँ लगी है। सीने में तो नहीं लगी? सीने में नहीं है गोली। अभी कैसी हालत है मरीज की? अभी ठीक है, ज्यादा। कितने हजार लिए थे वो लोग एक ही लेन थे, पिस्टल और डंडे थे। अच्छा, हॉकी वगैरह ऐसे थे। ये पिस्टल जो चलाई है वो किसने चलाई? धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने। कितने बजे कितने लोग थे वो लोग 4 लोग थे, पहले 10-12 लोग थे। घटना कितने बजे की है? घटना इस 2:30 के करीबन, 2-2:30 के करीबन। आपने पुलिस को जानकारी दी है इस चीज की? हाँ, पुलिस साथ ही में तो है। अच्छा, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि गोली नहीं चली है और मामला जमीनी विवाद है। सवाई फायरिंग गोली सामने से चली है। पुलिस अब चाहे जो कहे, सामने चलाई। हाँ, सामने से चलाई है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग न्याय ही चाहते हैं। अब ऐसा थोड़ी है, गरीब लोग हैं हम लोग, तो दिन दहाड़े मारे जाएं। अच्छा, जो आपके भाई घायल हुए हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम मोतीलाल कुशवाहा। मोतीलाल कुशवाहा। इस संबंध में संबंधित परिवार ने प्रशासन को शिकायत दी थी और मोतीलाल उनके साथ आवेदन देने गए थे। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर शालिग्राम गर्ग ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि इन आरोपों पर शालिग्राम गर्ग या उसके पक्ष की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गाँव के लोग तो साथ में गए थे हम लोग। क्यों गए थे जब आपकी जमीन नहीं थी? मेरे मतलब गरीबान में के साथ मतलब छुड़ा रहे थे, तो एक दिन साथ में चले गए थे। किसने मारी तुम्हें गोली? शालिग्राम के भाई ने। किसकी भाई? धीरेन्द्र मार के भाई ने। कहाँ लगी गोली? कान में लगी, वो यहाँ पर लगी। तुम क्या किस मामले में गवाह थे? गवाह नहीं था, मैं तो साथ ही गया था। गवाह तुमसे क्या विवाद था? कुछ नहीं विवाद था, मतलब ऐसे ही बुला दिया। कहाँ गोली लगी? यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा। गोली लगी? कितने फायर हुए? 4 फायर किए उसने। क्या नाम है आपका? गोली मोतीलाल कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? ग्राम कोड़ा गड़ा के पास। जगह कहाँ की थी? पेट में लगी गोली क्या? जी हाँ, यहाँ लगी। और कहाँ पे लगी है गोली?
बता दें ये पहला मौका नहीं है जब शालिग्राम गर्ग का नाम किसी विवाद में सामने आया है। इससे पहले 2023 में एक दलित परिवार की शादी में पिस्टल लहराने और 2024 में टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट करने के मामलों में भी उस पर FIR दर्ज हुई थी। वहीं 2023 के गढ़ा गांव वाले मामले में गिरफ्तारी के बाद छतरपुर अदालत ने उसे 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी। इन लगातार विवादों के कारण दिसंबर 2024 में शालिग्राम गर्ग ने वीडियो जारी कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम से अपनी सभी पारिवारिक रिश्ते हमेशा के लिए खत्म करने की घोषणा की थी। बागेश्वर महाराज जी की और धाम की सनातनी हिंदुओं की छवि धूमिल हुई है। उस विषय को लेकर हम पूज्य बालाजी सरकार और बागेश्वर महाराज से क्षमा मांगते हैं, लेकिन आज से हमें या हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। आज से हालांकि बाद में उसने सफाई देते हुए स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य केवल अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना था और उनके बीच पारिवारिक रिश्ते अभी भी कायम हैं। वे बाद में कार्यक्रमों में भी साथ देखे गए थे। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश के भीम आर्मी के नेता दामोदर सिंह यादव का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस विवाद को सीधे मनुवाद से जोड़ते हुए प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में बयान दिया है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार करने तथा दलितों को ऐसे तत्वों के खिलाफ लामबंद होने की अपील की है। अभी पता चला है कि शालिग्राम गर्ग धीरेन्द्र शास्त्री जिसको बोलते हो, उस धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है, सगा छोटा भाई शालिग्राम गर्ग भूमाफिया है। गुंडागिर्दी करके शोषित वंचित दलित और पिछड़ों की जमीनें हथियाता है और आज भी एक जमीन को हथियाने गया था। मोतीलाल कुशवाहा से उसका विवाद थोड़ा सा हुआ मुंहबाद और उसने गोली मार दी धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई ने उस कुशवाहा भाई को। वो गंभीर हालत में है, भर्ती है। कब तक मेरे भाइयों, पिछड़े वर्ग के भाइयों, खासतौर पे कुशवाहा समाज के भाइयों, आप भी सोचो कब तक ये मनुवादियों की हम चप्पलें उठाते रहेंगे? कब तक ये सामंतशाही राजा महाराजाओं को झेलते रहेंगे? इसीलिए कहता हूँ, आदरणीय चंद्रशेखर राजा जी कहते हैं, वही मैं कहता हूँ, एक बार अपनी ताकत तो बनाओ। ये जो चप्पलें उठवा रहे हैं, ये चप्पलें छोड़ के भागेंगे और भागने भी लगे कुछ लोग। देख रहे हो आप नजारा। मैं मांग करता हूं छतरपुर के SP से तत्काल प्रभाव से धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई को गिरफ्तार करें। बच नहीं पाएंगे ऐसे लोग जो हमारे गांव गरीब किसान को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। दामोदर यादव का खुला चैलेंज है, दतिया के चुनाव के बाद चढ़ाई करूंगा, लेके आऊंगा अपने साथियों को और जितनी भी गांव गरीब के किसानों की जमीनों को हथियाया है वो सब मुक्त कराऊंगा और उनको वापस दिलाऊंगा। फिलहाल इस पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही पूरी तरह सामने आएगी। छतरपुर के SP रजत सकलेचा का कहना है कि घायल की मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे, चोटों की प्रकृति और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब सभी की नजर पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है।